दोस्तों ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई जगह डेरा डाल चुकी थी और देखते ही देखते 1800 दौर तक अंग्रेज़ों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि उस टाइम लोगों की क्या ज़िंदगी होती होगी? आखिर 1800 के दौर में भारत में किस तरह से लोग रहा करते थे? तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम यही सब कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं यह इतिहास का ऐसा दौर था जहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। आज जहां हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का पहरा है, लेकिन इस दौर में लोगों का जीवन बिल्कुल सादगी भरा था और ज़्यादातर लोगों के घर घास फूस और मिट्टी के बने हुआ करते थे। लेकिन उन कच्चे घरों में भी लोग आज के युग से ज़्यादा शांति भरा जीवन जी रहे थे और लोगों का जीवन बहुत ही सुकून भरा था। उस समय लोगों में भाईचारे की भावना ज़्यादा थी। इस वक्त से ज़्यादा उस वक्त के लोग ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करते थे। गांव में उस वक्त बुजुर्गों की चला करती थी। अगर कोई बुजुर्ग कह दे तो वह बात पत्थर की लकीर होती थी। उनकी बातों का कोई मोल नहीं होता था। उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। बात करें उस वक्त के पहनावे की तो उस वक्त लोग धोती और गमछा पहना करते थे। छोटे बच्चे ज़्यादातर निक्कर पहना करते थे और कुछ लोग धोती कुर्ता भी पहन लिया करते थे। हालांकि अंग्रेज़ों के आगमन के बाद पश्चिमी देशों का पहनावा भारत में धीरे धीरे हावी होने लगा। यह तस्वीर साल 1875 की है, जिसमें जनजाति कबीले के लोगों को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में लोगों के उस वक्त के रहन सहन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस दौर में यातायात रूप में कोई साधन नहीं था, तो वह बैलगाड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी और बैलों के द्वारा ही खेतों को जोता जाता था। उस समय के ज़्यादातर लोग कृषि पर डिपेंडेंट थे और उस समय ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या यही बनी रहती थी कि वह सारा दिन खेत पर काम करते थे। काम करने के बाद शाम को थक हार कर घर आते थे और जल्दी सो जाते थे। थकान की वजह से जल्दी ही नींद आ जाती थी। हालांकि कुछ लोग पशुपालन भी किया करते थे ताकि अपना गुजारा चलाया जा सके। खेती बाड़ी के अलावा कुछ लोग शहरों में मजदूरी के लिए भी जाया करते थे। शहरों में मजदूरी के लिए लोग मिलों में काम किया करते थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। उसके बदले उन्हें मजदूरी दी जाती थी, वह भी बहुत कम दी जाती थी। लेकिन आज के समय फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले यह सारा काम खुद हाथों से ही करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम था। इसके साथ 1800 के दौर में भारत में कई कैटेगरी के लोग थे जो अलग अलग कार्य किया करते थे। सुनहार, लोहार आदि उस समय के ज़्यादातर लोग गांव में ही रहा करते थे। शहर बहुत कम ही हुआ करते थे। गांव की बसावट काफ़ी पुराने तरीके से हुआ करती थी। बात करें उस वक्त की पॉपुलेशन की, उस वक्त अखंड भारत, जिसमें आज के कई देश शामिल हैं, कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जिस वजह से आज के समय जैसी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। आज जहां दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है, लेकिन आज से 200 साल पहले लोगों में इस प्रकार की भावना बहुत ही कम हुआ करती थी। इसके साथ उस समय पर मनोरंजन का कोई साधन न होने के कारण शाम को लोग एक साथ बैठकर टाइम पास के लिए भजन कीर्तन भी किया करते थे और कभी कभी मनोरंजन के लिए अलग अलग खेल भी खेला करते थे। तो उस समय की आबादी कम होने की वजह से जंगल बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे, जहां पेड़ पौधे इतने ज़्यादा थे कि पॉपुलेशन का नामो निशान नहीं था। और उस वक्त जंगली जानवरों का भी खतरा हुआ करता था। उस वक्त जंगली जानवर ज़्यादा हुआ करते थे, इस वजह से लोगों को जंगली जानवरों का भी खतरा था। और उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी। भारत में बिजली साल 1880 में आई थी। यह तो बिजली की शुरुआत थी। उसके बाद कई सालों बाद भी बिजली भारत के गांव-गांव तक नहीं पहुंची थी। अभी आप लोग यह तस्वीर देख पा रहे हैं, यह तस्वीर सितंबर 1857 की है, जिसमें दिल्ली के बादशाह बहादुर जफर को सैनिक कैप्टन हैडसन के सामने ले जा रहे हैं। 1857 के संग्राम के बाद जफर को ब्रिटिश हुकूमत ने कैद कर लिया था। इतिहास के इस दौर में खान पान बहुत ही हेल्दी हुआ करता था।
इसलिए लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता था। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, और जो काम मशीनों से किया जा रहा है वह इस दौरान में इंसान किया करते थे। एक तरफ उस दौर में गरीबी ज़्यादा हुआ करती थी और इसके ऊपर से अंग्रेज सरकार किसानों से कर लिया करती थी। इसलिए कई किसानों की उस वक्त की दशा बहुत ही खराब थी। जहां हम बहुत ही आसानी से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, 1800 के दौर में भारत में ऐसी ख्वाहिशें बहुत ही कम लोगों की पूरी हो पाती थीं, और यह उन लोगों की होती थी जो बहुत ज़्यादा रईस होते थे। बात करें उस वक्त के एजुकेशन की, डाटा की माने तो उस वक्त 10% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। लेकिन यह बात जानकर हैरानी होगी, उस वक्त कुछ वस्तु खरीदने के लिए पैसों की बजाय दूसरी वस्तु देकर ही खरीद लिया करते थे। हालांकि महंगाई उस वक्त इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना हो तो वह अपनी कोई वस्तु देकर उसके बदले कुछ भी धान, अनाज आदि खरीद सकता था। 1800 दौर का भारत कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली